प्रशांत किशोर जी, ये बिजनेसमैन है। ये हमारे बीजेपी के भी काम किए, जदयू के भी काम किए, ममता दीदी का भी काम किए, सभी दल में ये काम किए और बिजनेस के तौर पे ही आए हैं। और अभी भी जो है बिजनेस के तौर पे ही अरबों खरबों रुपए खर्च करके भीड़ को जुटा रहे हैं। ये एक भी जनाधार इनका। प्रशांत जी भी मुख्यमंत्री अच्छे चेहरे हैं। अब मुख्यमंत्री जी जो इस पे निर्णय ले या पार्टी जो निर्णय ली, ये सबके लिए सम्मानजनक रहे। पति किसी और पार्टी में भी देंगे तो भी महिलाएं नीतीश कुमार को चुनेंगे। नमस्कार। बिहार में सियासी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो गई है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, पक्ष के नेता भी हमलावर हो रहे हैं तो विपक्ष के नेता भी हमलावर हो रहे हैं। जिस तरीके से सियासत और सियासी पारा जो है वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। हम बता दें कि कुछ ही समय अब है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नई नई पार्टी भी आई है और जो पहले की पार्टियां थी वो भी जमीनी स्तर से अपना काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन इस बीच हम मौजूद हैं, हम बता दें हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं धनंजय कुमार मंडल हैं, अभी जिला परिषद सदस्य है। सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहेगा। हम बता दें कि जेडीयू से नेता भी हैं, क्या कुछ रहेगा और किस रणनीति पर इस बार कार्य होगा। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको धन्यवाद मैडम। किस स्तर पे इस बार विकास होगा सर? विकास तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी हम पार्टी से भी हैं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ से हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज 20 साल जो विकास का कार्य किए हुए हैं, इसको गिनाया नहीं जा सकता है। इसको गिनाने में बहुत सारे समय लगेंगे। महिला का उत्थान, आज महिला का जो आरक्षण हमारे नीतीश कुमार जी ही दिए हैं और पहला राज्य बिहार है। और आज हमारे जो पंचायती राज में 50% महिला को आरक्षण मिले, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिली, ये नीतीश कुमार का देन है। घर घर जो नल जल पहुंचा, ये नीतीश कुमार का देन है। ऐसे सैकड़ों साइकिल योजना नीतीश कुमार की देन है। ऐसी सैकड़ों योजना है जो मुख्यमंत्री जी, हर घर बिजली पहुंचाना इनका था। अभी जो 400 रुपये पेंशन थे उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए। अभी जो सभी की मानदेय दुगुनी कर दी गई। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। इसे 2025 में फिर से नीतीश को लाना है, ये हम लोग का संकल्प है। देखिए सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विकास किया है बीते दिनों, वो किसी से छुपा नहीं है। या पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, सब मानते हैं कि नीतीश कुमार ने सही विकास किया है। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों हमलावर होते हुए लालू प्रसाद के बेटे जो है वो दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव, और बोल रहे हैं कि चाचा जी अब काम करने लायक नहीं बचे हैं, गद्दी हमें सौंप दे। इस पे क्या कुछ सोच रहे हैं आप? उनको बोलने से या कुछ कहने से नहीं होगी, जनता उसको समय पर जवाब देगी। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अभी किसी को कहने से नहीं है कि काम करने लायक नहीं है, वे तो जनता बताएगी। काम हम कहें या आप कहें या तेजस्वी जी कहें, ये कहने से नहीं होगी, जनता बताएगी। उनका विकास कार्य और उनका जो वोट बैंक है कहीं नहीं गया, उनका वोट बैंक गुप्त है। आपके पास नहीं, तेजस्वी जी के पार्टी में है कि उसको डैश करता है उसका वोटर, लेकिन हम लोग जो अत्यंत पिछड़ा का वोटर है वो किसी से बहस नहीं कर पाते हैं, किसी चाय दुकान पे उससे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं। महिला वोटर जो है वो गुप्त रहती है, पति को भी नहीं बताते हैं हम किसको वोट देंगे। आप भी हैं मैडम, आप भी जानते हैं, आप गुप्त रहते हैं। महिला गुप्त रहती है, महिला बोलती नहीं है लेकिन उस समय पर जवाब देती है। गुप्त महिलाएं नीतीश कुमार की ओर है। जी जी मैडम, नीतीश कुमार की ओर है गुप्त महिलाएं। जी जी जी। अगर पति किसी और पार्टी में भी देंगे तो भी महिलाएं नीतीश कुमार को चुनेंगे मैडम। नीतीश कुमार को चुनने की वजह क्या रहेगी? नीतीश कुमार जो किए हैं और जो करेंगे और आने वाले समय में जो अगर कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री होंगे, या और जनता को भी नहीं लगते होंगे। आज जो हम इस उम्र में आए हैं, अभी हमारी उम्र 48 हो रही है। आज 20 साल जो सरकार, 15 साल की भी सरकार देखे, उसके पहले की भी सरकार 1-2 टर्म देख चुके हैं। लेकिन जो विकास हुआ है
हम लोग लालटेन में भी पढ़े हैं। हम जो अपना एजुकेशन किए हैं लालटेन के जीवन में किए हैं। और ये दौर खत्म करके आज जो नया युग आया है, बिजली का युग आया है, इलेक्ट्रॉनिक का युग आया है, कंप्यूटराइज का युग आया है। लड़की बाहर नहीं निकलती थी, आज नीतीश कुमार का देन है जो बाहर निकल के। आप मैडम आज बाहर आए हैं, ये नीतीश कुमार का देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। लालू जी के राज को देखिए, आज 15 साल में क्या हुआ। महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, बच्चे घर से नहीं निकलते थे, शाम होते होते घर वाले खोजने लगते थे हमारा बेटा जिंदा है कि मर गया है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी जो कर दिए हैं, सुशासन की सरकार, ये जिंदा है, जिंदा है कि नीतीश कुमार से अगर नहीं होगा तो एंट्री जो है राजनीति में वो निशांत भी कर सकते हैं। तो इस पे क्या कुछ लग रहा है आपको? ये तो पार्टी नेतृत्व इस पर निर्णय लेगी। निशांत जी भी मुख्यमंत्री अच्छे चेहरे हैं। हाँ। अब मुख्यमंत्री जी जो इस पे निर्णय ले या पार्टी जो निर्णय ली, तो सबके लिए सम्मानजनक रहेंगे। नई पार्टी जन सुराज आए हैं, सूत्रधार है प्रशांत किशोर, लगातार टारगेट कर रहे हैं। वो ना जेडीयू नेता को छोड़ रहे हैं, लगातार जो है नीतीश कुमार पे तो हमलावर वो काफी हो रहे हैं, लेकिन वो भाजपा के नेताओं के भी चिट्ठे और पुर्जे दोनों खोल रहे हैं। मंगल पांडे से लेकर सम्राट चौधरी तक बाकी नहीं रहे हैं उनसे। सभी लोग जान रहे हैं जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी ये बिजनेसमैन है। ये हमारे बीजेपी के भी काम किए, जदयू के भी काम किए, ममता दीदी का भी काम किए, सभी दल में ये काम किए और बिजनेस के तौर पे ही आए हैं। और अभी भी जो है बिजनेस के तौर पे ही अरबों खरबों रुपए खर्च करके भीड़ को जुटा रहे हैं। ये एक भी जनाधार, इनका एक भी वोट बैंक कहीं भी, हम भी संगठन में जुड़े हुए हैं, संगठन में बहुत सारे विधानसभा जाते हैं, तो कहीं भी इसका जनाधार नहीं है। जहां भी देख रहे हैं पैसे पर भीड़ जुटना है, पैसे पर जो भी कार्यकर्ता पैसे पर चल रहे हैं। पैसा जिस दिन नहीं देंगे उस दिन कहानी खत्म है, उसका जनसुराज मिट्टी में विलीन हो जाएगी। एक तरफ तो वो गार्जियन मान रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन की ओर है, दूसरी तरफ गार्जियन पर ही अटैक कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम तो बता दिए कि जनसुराज जो है ये बिजनेसमैन है। किसी के कहने और किसी के विधानसभा चुनाव में क्या उनका रोल होगा? विधानसभा में उनका रोल यही होगा, जिस विधानसभा में जिस जाति का, जैसे जदयू का अगर मंडल यहाँ कैंडिडेट है, अगर मंडल को दे दिया तो 200-400 वोट मंडल में लाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंडल जदयू को छोड़ के दूसरे में। अत्यंत पिछड़ा वोट कहीं नहीं बिखरने वाला है। एनडीए का जो वोट है वो कहीं नहीं बिखरने वाला है। महागठबंधन का कुछ वोट हम लोग लाएंगे। जैसे कि मुस्लिम के लिए मुख्यमंत्री जी क्या नहीं किए? अल्पसंख्यक हॉस्टल बनाए, सभी कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाए, मुस्लिम मदरसा चालू करवाए। मदरसा में जो टीचर थे उसको वेतन नहीं मिलती थी लालू के सरकार में। मुख्यमंत्री जी अभी पूछ लीजिए कहीं भी मदरसा के टीचर को रेगुलर हर मंथ वेतन जा रही है। इसलिए अल्पसंख्यक वोट नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन कुछ वोट जो कि बीजेपी से गठबंधन है, तो कुछ वोट अल्पसंख्यक का इधर उधर जा रही है, लेकिन कुछ वोट हम लोग को आएगी। तो ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं कि पूरी पार्टी जो है वो जेडीयू जो है, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे थे कि विलीन होने वाली है हमारी पार्टी में। जन सुराज में एक तो विलीन हो जाएगी, नहीं तो हमारी पार्टी के साथ विलय कर ले। क्या कुछ इस पे लग रहा है? ऐसा कोई चर्चा नहीं है। उनको बोलने का जो उतना बोल रहे, हमारी पार्टी अभी तक कोई चर्चा नहीं है। हमारे पार्टी में कहीं कोई चर्चा नहीं है और जदयू कभी विलय नहीं होगी। विलय नहीं होगी पार्टी जी नहीं। जिस तरीके से आप जिला परिषद रहे सर, क्षेत्र में किस तरीके के आप विकास किए हैं और क्या कुछ ये जो तैयारी आपने की, एक सफर की, एक जर्नी की, जिस तरीके से आप लोगों के लिए सेवा किए, उसके बाद जिला परिषद, कुछ जानकारी जो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जिला परिषद में हम 2001 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव यहाँ शुरू हुई है बिहार में 20 वर्ष के बाद। और उस रीजन से 5वां टर्म है जिला परिषद। 5वां टर्म में मैं 5वें टर्म में हूँ। 4 टर्म का जो जिला परिषद सदस्य था, जो काम किया है उससे मैं 20 गुना काम किया हूँ। आज के डेट में भी मैं 5 करोड़ का क्षेत्र में
काम कर चुका हूँ। एक जिला परिषद सदस्य के नाते अपने क्षेत्र में 5 करोड़ का काम कर चुका हूँ। 5 करोड़ रुपये की और राशि का अनुशंसा किया हुआ है, वे सभी प्रशासनिक मूड में है और चुनाव तक में वे भी काम हो जाएगी। क्षेत्र में आप पता भी कर सकते हैं धनंजय मंडल कितना काम किया है जिला परिषद क्षेत्र में। तो अन्य जैसे हम मुखिया हो या जिला परिषद से कभी कभी बातचीत करते हैं तो उन लोगों का मुख्य जो रूप रहता है वो बोलते हैं पैसे आते ही नहीं है फंड में, फिर आप इतने विकास कैसे कर लिए? पैसे बहुत सारे पैसे हैं। इस 2021 से 25 के रीजन में जो पंचायती राज में पैसा जितने दिए हैं, अभी भी हम लोग का जिला परिषद का 50 करोड़ रुपया रखा हुआ है। अभी तक 2.5 साल जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे टुनटुन साहू जी, जो कि वर्तमान में अभी वीआईपी में चले गए, उन्होंने केवल अपना योजना ही धरातल पर लाते थे और फिर से 1 साल में, अभी 1 साल में हम जो कार्य किए हैं और जो भी जिला परिषद सदस्य किए हैं, 100 करोड़ रुपया था, उसमें 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ है 1 साल में। 50 करोड़ अभी भी रखा हुआ है और 25-26 का वित्त राशि अभी आया नहीं है। 25-26 की राशि आ जाएगी तो 50 से 75 करोड़ रुपया फिर पहुंच जाएगी। सष्टम वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग। देखिए, एक बार फिर से हम चलते हैं भारतीय राजनीति की ओर। एक फिर से सवाल जो जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सड़कों पे आई। हाल ही दिन, अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो एक तरफ है तेजस्वी यादव, दूसरे है तेज प्रताप यादव। दोनों भाई जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं। वोटर एक बोल रहे हैं चोरी हुआ है तो दूसरे बोल रहे हैं चोरी नहीं हुआ है। इस पे क्या कुछ सोच रहे हैं आप? ये तो उन लोगों की पारिवारिक मामला है, उसमें हम लोग क्या। वोटों की चोरी हो रही है वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण से। अगले को, महागठबंधन वाले को लग रहा है वोटों की चोरी, क्योंकि महागठबंधन वाले एक व्यक्ति 5 जगह नाम रखे हुए थे, वही 4 जगह का नाम कट गया तो सोच रहा है कि हमारा चोरी हो गया। एक आदमी का क्यों 5 जगह नाम रहेगा? महागठबंधन में जो था एक व्यक्ति का आदमी नाम 5-5 जगह, 4-4 जगह। तेजस्वी जी का भी हल्ला हुआ था कि 2 जगह नाम है। जब जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनका भी जब 2 जगह नाम हो सकता है तो जनता का क्या हो सकता है? इसलिए इसमें जो नाम कटा है, इसलिए उस लोग उतावला है। उन लोगों का वोट, जैसे एक आदमी व्यक्ति का 2 जगह 3 जगह नाम रहता था, 2 जगह का नाम कट गया, अब वोट तो घट गया उनका, इसलिए उतावला है, बौखलाए हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है जेडीयू जो है, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में और भी छोटी मोटी पार्टियां लगातार देख रहे हैं कि आ रही है, आप लोगों से संपर्क कर रही है, पार्टी में अपने खुद को विलय भी कर रही है, तो जो इस बार का जो खांचा जो जिस तरीके से तैयार होगा, रूपरेखा तैयार होगा, तो कितना आप लोग जमीनी स्तर पे काम करेंगे और कितना जीत लग रहा है कि पार्टी हासिल करेगी? जीत इस बार जो है 2010 का जो रेशो था हम लोग का जदयू का, वो 2010 को पार करेंगे। कितने सीट आने की संभावना है? हम लोग 101 से 105 पर चुनाव लड़ेंगे और 90 से 95 तक सीट लाने की संभावना है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप धन्यवाद।